ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आप भारत के नागरिक हैं, इस बात को आप कैसे प्रमाणित करेंगे? आपके पास मौजूद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी अगर आपकी नागरिकता का ठोस प्रमाण नहीं है, तो फिर आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि आप भारतीय हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वर्तमान में सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको कानून और दस्तावेजों का वो पूरा गणित बताएंगे जिससे आपकी नागरिकता साबित होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इस पूरे विवाद और चर्चा की शुरुआत तब हुई जब बुधवार को विदेश मंत्रालय यानी MEA के छोटे से स्पष्टीकरण ने पूरे देश को चौंका दिया। मंत्रालय ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। इसे अपने आप में एक नागरिकता का अंतिम या ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक ब्रीफिंग के दौरान इस बात को साफ किया। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट का प्राथमिक मकसद नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देना और विदेशों में उनकी पहचान व राष्ट्रीयता को स्थापित करना है। हालांकि ये विदेश में आपकी पहचान तो बताता है, लेकिन ये अपने आप में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के सामने आने के बाद देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आम जनता से लेकर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार से सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आम आदमी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहां जाए और क्या करे। चारों तरफ फैले इस भ्रम के बीच लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा कानून इस विषय पर क्या कहता है। लोग समझना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होगा कि हम सच में भारत के नागरिक हैं। आइए हम आपको कानून की वो बात आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले आपको इस सच्चाई से अवगत करा दें कि भारतीय कानून यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसा कोई इकलौता डिजिटल कार्ड या सरकारी कागज नहीं है जिसे दिखाते ही हर व्यक्ति की नागरिकता तुरंत सिद्ध हो जाए। भारत में नागरिकता किसी एक पहचान पत्र से तय नहीं होती, बल्कि आपके जन्म के समय, आपके जन्म के स्थान और आपके माता पिता के कानूनी दस्तावेजों की पूरी कड़ी को मिलाकर साबित होता है। अदालतों और सरकारों के मुताबिक जहां आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान और पते का जरिया है, वहीं वोटर आईडी और पासपोर्ट बहुत मजबूत सहयोगी दस्तावेज तो हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इन्हें भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है। इसके अलावा आपका जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स की इस कानूनी पहेली की सबसे मजबूत बुनियाद बनते हैं। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भारत के ज़्यादातर लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उस समय उसके माता पिता की नागरिकता क्या थी, ये साबित करने वाले दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 कानून के मुताबिक इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला हिस्सा है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे लोग। जो इस तारीख से पहले भारत में पैदा हुए वो आम तौर पर जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। दूसरा हिस्सा है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग। इस दौरान पैदा हुए लोगों के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तीसरा हिस्सा है 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद से जन्मे लोग। इस तारीख के बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि कोई भी एक अकेला दस्तावेज आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। ऐसे में इस मामले की गंभीरता और स्थिति को देखते हुए सरकारी अधिकारी कुछ खास दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। वे कागजात हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट यानी TC या अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, आपका
पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा सरकारी ज़मीन या संपत्ति के रिकॉर्ड, इंश्योरेंस यानी बीमा के दस्तावेज और कोई भी ऐसा सरकारी कागज जिसमें आपका जन्म स्थान और तारीख दर्ज हो को ध्यान इस बात पर देना होगा कि इसमें से कोई भी दस्तावेज अकेले नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जांच से संबंधित अधिकारी स्थिति के हिसाब से इन सभी कागजातों को मिलाकर देखते हैं। अब आपके मन में अगर ऐसा सवाल उठ रहा है कि क्या आधार, पैन और वोटर आईडी काफ़ी हैं, तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। अदालतें और सरकार कई बार साफ कर चुकी हैं कि आधार कार्ड केवल आपकी पहचान और पते का सबूत है, नागरिकता का नहीं। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस केवल आपके टैक्स और ड्राइविंग जैसे प्रशासनिक कामों के लिए जारी किए जाते हैं, इनसे नागरिकता तय नहीं होती। और बात रही वोटर आईडी और पासपोर्ट की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत मजबूत दस्तावेज हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इन्हें भी नागरिकता का अंतिम और सटीक सबूत नहीं माना जा सकता। अंतिम में इस बात को ऐसे समझिए कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की नागरिकता किसी एक सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि दस्तावेजों की एक पूरी चेन से साबित होती है। जब भी नागरिकता पर कोई सवाल उठता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आपके जन्म के रिकॉर्ड्स, माता पिता की डिटेल्स और अन्य सरकारी कागजातों को एक साथ रखकर जांचा जाता है। यही वजह है कि अपने बुनियादी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नागरिकता किसी एक पहचान पत्र से नहीं बल्कि आपके जन्म और परिवार से जुड़े दस्तावेजों की एक पूरी कड़ी से साबित होती है। इसलिए अपने जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के रिकॉर्ड्स को हमेशा संभाल कर रखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।